नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूँ चेतना और सिलाई सूत्र बाय चेतना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे सब्सक्राइबर वैजयंती आंबोले जी ने अपना जो मेजरमेंट भेजा है, उसी हिसाब से हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले जो मेजरमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो वैजयंती आंबोले जी ने मुझे चेस्ट, फ्रंट की नेक की डिप और बैक की नेक का डिप का जो मेजरमेंट है वही भेजा है। बाकी का जो मेजरमेंट है वो उन्होंने मुझे भेजा नहीं है। तो बाकी का जो मेजरमेंट है वो हम रेंटल ब्लाउज के जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये है रेंटल ब्लाउज चार्ट। तो इस चार्ट में से हम सारे मेजरमेंट नहीं लेंगे, कुछ कुछ ही मेजरमेंट लेंगे। जैसे चेस्ट का तो उन्होंने हमें भेजा है, तो वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 14 इंच, तो वेस्ट यहाँ पे 36 इंच है, तो मैं वेस्ट ये इतनी ले रही हूँ। जो लेंथ है वो 15 इंच यहाँ पे लिखा है, बट जो 15 इंच लेंथ है वो थोड़ी कम होगी, तो हम यहाँ पे 17.5 इंच जितनी लेंथ रखेंगे इनकी। और जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट आएगा 15.5 इंच। अब शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स का जो मेजरमेंट है वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम जो बैक की जो लेंथ है वो 15 इंच रखेंगे। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। अपने मुझे लगता है कि ऐसा इनका मेजरमेंट होना चाहिए। अब ये परफेक्ट इन्हीं का ही मेजरमेंट है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ 3 मेजरमेंट ही भेजे थे। तो ये 3 मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए बाकी के जो मेजरमेंट है वो मैंने अपने अनुमान से लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट की ड्राइंग करेंगे, उसे कट करेंगे, उसके बाद बैक का जो पार्ट है उसे करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फुल जो शोल्डर है उसका मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, उसका हम हाफ करेंगे। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा? 7.75 इंच। तो ऑन फुल की साइड से हम 7.75 इंच पे मार्क करेंगे। वैजयंती हम बोले जी आपका यहाँ पे फुल शोल्डर का जितना भी मेजरमेंट आए उसका आपको हाफ करके मार्क करना है। मैंने यहाँ पे रेंटल ब्लाउज का जो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लिया है, इसी वजह से मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ। अब जहाँ पे हमने शोल्डर का मार्क किया है वहां से हम 1 इंच डाउन पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे कि 7.75 इंच ही आ रहा है या नहीं। तो देखिए मेरा थोड़ा इतना ऊपर नीचे है, यहाँ पे मैं इसे मार्क करूंगी। तो ये वाला मेरा फाइनल मेजरमेंट है। उसके बाद ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये 2.5 इंच वाला मार्किंग और ये 1 इंच डाउन गए, इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करने के लिए चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला है। जो आज का जो नेक है वो डीप नेक है, क्योंकि कटोरी जब भी ब्लाउज होता है, कटोरी ब्लाउज, तो उसका जो नेक होता है फ्रंट का वो डीप ही होता है। तो यहाँ पे हम डीप नेक वाला आर्मोल फॉर्मूला देखेंगे। ये हमारा डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला है। और यहाँ पे हमारी चेस्ट है 14 इंच, जो कि इस लाइन में है, और यहाँ पे आर्म होल का जो फॉर्मूला लिखा है उसे मैं यहाँ पे यूज करूंगी। तो मेरी चेस्ट है 40 डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच करूंगी। तो मेरा जो आर्म होल का मेजरमेंट आएगा 7.16 इंच। तो अब ये जो मार्किंग है वो हम कहाँ से करेंगे? तो जहाँ से भी हम 1 इंच डाउन गए वहीं से ही हम ऐसे मेजर टेप को सेट करेंगे और 7.16 इंच यानी 7 इंच में एक लाइन जहाँ पे भी आ रहे हैं वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारा फ्रंट का नेक डीप होता है तब हम यहाँ पे 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करते हैं, बट एज वाली जो ब्लाउज में है वो उसमें हम चेस्ट में 2 इंच जितनी लूजिंग ऐड करेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी चेस्ट है 14 इंच, शोल्डर है 15.5 इंच और इनका फ्रंट का नेक का डिप है 6 इंच, जो कि इनके साइज के हिसाब से मुझे छोटा ही लग रहा है। ठीक है, अब छोटा है इसी वजह से हम ये नेक लाइन हमारे ऊपर की साइड आएगी, ये चेस्ट लाइन के हिसाब से। तो नेक लाइन ऊपर आएगी तो यहाँ से ब्रॉड ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रॉड नहीं होगा तो यहाँ से भी इतना लूज नहीं होगा। तो जब भी आपका नेक का डिप कम होता है और आपको लगता है कि आपकी चेस्ट ज्यादा है तो आप चेस्ट में ज्यादा लूजिंग ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे 2.5 इंच भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो चेस्ट है 40,
प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो यहाँ पे मेरा मेजरमेंट आएगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे 10.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम चेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच जितनी मार्जिन का ऐड करेंगे, सिलाई मार्जिन का, ठीक है। क्योंकि कभी हमारी ब्लाउज है, कभी ऐसे टाइट भी हो सकता है और लूज भी करना पड़े, तो यहाँ पे हमारा मार्जिन रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप 2 इंच जितनी मार्जिन रख सकते हो, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच ही रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें हमारा जब भी नेक डीप होता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है, ठीक है। तो शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए हमारे पास 3 मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। पहला तो है हमारा रेडी शोल्डर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो रेडी शोल्डर है वो 3 इंच रख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा मेजरमेंट है वो हमारा नेक का डिप, तो हमारा यहाँ पे नेक का जो डिप है वो है 6 इंच। और तीसरा जो मेजरमेंट है वो है हमारी नेक की पैटर्न। तो हमारी नेक की पैटर्न यहाँ पे कटोरी ब्लाउज में हम राउंड है और बैक में भी हम राउंड ही रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड है, तो ये तीनों मेजरमेंट हमारे पास है, तो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। तो शोल्डर माइनस चार्ट हमारा जितना भी रेडी शोल्डर है वो देखना है। तो हमारा रेडी शोल्डर 3 इंच है, तो ये 3 इंच वाला शोल्डर माइनस चार्ट है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम नेक की पैटर्न देखते हैं। तो मेरी जो नेक की पैटर्न है वो राउंड, तो इस दोनों लाइन में है, तो हमें ये जो नेक डिप की लाइन है वो देखनी है। तो मेरा यहाँ पे राउंड है, ये राउंड, और हमारा नेक का डिप है 6 इंच, तो ये वाली लाइन में। तो अब ये दोनों लाइन जहाँ पे भी मर्ज हो रही है वहाँ पे कितना लिखा हुआ है मेजरमेंट, -1.25 इंच। अब ये -1.25 इंच हमें माइनस करना है, तो हम किस में से माइनस करेंगे, तो हमारा जो भी फुल शोल्डर है 15.5 इंच, इसमें से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे। तो 15.5 इंच है, इसमें से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे, तो कितना आएगा 14.25 इंच। अब जो 14.25 इंच हमें जो माइनस किया हुआ शोल्डर मिला है उसका हमें हाफ करना है, तो हमारा मेजरमेंट आएगा 7 इंच में एक लाइन और। तो यहाँ पे 7 इंच और एक लाइन जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे हम मेजर टेप से रखेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब यहाँ पे जितना मार्क है सेम उतना ही मार्क हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे। तो ऐसे मैंने यहाँ पे जितना मेजरमेंट है यहाँ पे भी मैंने कर दिया। अब ये जो 2 मार्क मिले हैं उन दोनों को हमें मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की उसका हमें सेंटर निकालना है, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो मेजर टेप को हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ऐसे हमें ये जो लाइन है उसका सेंटर मिल गया। अब जहाँ पे भी हमने सेंटर का मार्क किया वहां से हम 0.25 इंच अंदर की साइड एक और मार्क करेंगे, ठीक है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस का जो मार्क है वो करेंगे। तो ये जो क्रॉस का जो मार्क है वो भी हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है वो देखेंगे। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, यहाँ पे चेस्ट लिखिए, फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट लिखा हुआ है। तो आपकी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही हो आपको वो लाइन देखनी है और वहाँ पे जितना भी मेजरमेंट है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो मेरी जो चेस्ट है 14 इंच, तो यहाँ पे 40 से कितनी भी प्लस हो तब हमें फ्रंट के पार्ट में आर्म होल का क्रॉस मार्क है वो 1 इंच पे करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूंगी, आपको अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी। अब ये जो हमें पॉइंट मिले हैं इन सभी पॉइंट को हमें मिलाते हुए फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का जो शेप है उसे ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे जितने भी पॉइंट एक बार में मिल रहे हैं उसे मिलाएंगे और यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इस वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमारा फ्रंट का जो आर्म होल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे पहले नेक के डीप, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट और फ्रंट की जो लेंथ है उसका मार्किंग करेंगे। तो वो लेंथ की मार्किंग हम कहाँ से करेंगे, ये जो शोल्डर है हमारा माइनस किया हुआ वो और ये 2.5 इंच वाला जो मार्किंग है इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे हम मेजर टेप को सेट करेंगे और यहाँ पे उन दोनों का हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। तो सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी हमने मार्क किया वहां से हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे और सबसे पहले हम नेक का जो डीप है उसकी मार्किंग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेक का डीप है 6 इंच, तो हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। आपका नेक का डीप कितना भी हो आपको उसमें ना ही कोई प्लस करना है ना ही कोई माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करनी है, बट हमारे पास यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना आएगा वो देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास
फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला क्या है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच। तो चेस्ट है मेरी 14 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंच करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 12 इंच। तो फॉर्मूले को यूज करते हो तब आपका जो भी मेजरमेंट आए आपको वो डायरेक्ट मार्क करना है, उसमें ना ही हाफ इंच का आपको प्लस करने की जरूरत नहीं। आप बॉडी से मेजरमेंट लो तभी आपको यहाँ पे बॉडी का जो भी मेजरमेंट है उसमें हाफ इंच प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले में हमारा ऑलरेडी हाफ इंच प्लस किया हुआ है तो यहाँ पे हमारा 12 इंच पे मार्क होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर टू जो लोअर चेस्ट है वो हम बाद में ही उसका मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ पे हम जो लेंथ है उसकी मार्किंग करते हैं। तो मेरी जो लेंथ है वो है 17.5 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच इतना प्लस कर देना है। 1 इंच तो क्योंकि दोनों साइड, नीचे साइड और ऊपर साइड हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, और हाफ इंच हम प्लस एक्स्ट्रा इसलिए करते क्योंकि यहाँ से देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, उसके बाद सिलाई का हाफ इंच आएगा, तो ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से हमारी जो लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो कम हो रही है वो हम यहाँ पे प्लस कर देते तो हमें जितनी जो लेंथ प्रॉपर चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो ऐसे हमें मार्क करना है। अब मेजर टेप को हटा देंगे और जहाँ पे भी हमने मार्क किया वहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारी नेक का डिप वाली लाइन। अब यहाँ पे हम शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है वो ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये जो लेंथ की जो मार्क किया है उसे भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये मेजरमेंट हो गया। तो अब यहाँ पे हम जो नेक का जो शेप है वो ही पहले कंप्लीट कर देते, उसके बाद वेस्ट का डार्ट, आर्म होल का डार्ट और कटोरी का जो शेप देना है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम नेक का जो शेप देने के लिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है और ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो चेक करेंगे। यहाँ पे गैप आ रहा है 0.75 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप हमें इस वाली साइड भी रखना है और यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क किया उसे मिलाते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें देखना है हमारी जो स्केल है वो हमें चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर पे ऐसे सेट करनी है, ऐसे। और यहाँ पे हमें देखनी है कि हमारा जो नेक का डीप वाली लाइन है वो हमारी चेस्ट लाइन से ऊपर जा रही है या ये जो हमने स्केल ड्रॉ मतलब कि जो स्केल सेट किया उससे नीचे जा रही है ऊपर जा रही है। तो मेरी जो नेक की डीप लाइन है वो जो मैंने स्केल सेट की उससे ऊपर जा रही है, तो यहाँ से मुझे 0.25 इंच माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी नेक डीप की लाइन ये जो स्केल सेट की उससे नीचे जा रही है तो आपको यहाँ से 0.25 इंच और माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 0.25 इंच और माइनस करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, तो उसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 4 इंच। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच पे मार्क करना है क्योंकि हमारा यहाँ से पॉइंट उठा हुआ ना रहे, इसी वजह से हम यहाँ से और 0.25 इंच माइनस कर देते। तो अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना आपका कंप्लीट होगा, यहाँ से आपका इतना हमारा जो है वो माइनस हो जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है और ये ऑन फोल्ड की साइड है, यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है 3.25 इंच में थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे जितना गैप है उसमें आप यहाँ पे +1 इंच जितना कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे ब्रॉड चाहिए तो आप 1 इंच जितना कर सकते हो। मुझे इतना ब्रॉड नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे हाफ इंच जितना ही प्लस करूंगी। तो 3.25 इंच में हाफ इंच प्लस करूंगी तो कितना आएगा, 3.75 इंच पे मार्क कर दिया। अब इन दोनों जो पॉइंट है उसे मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम राउंड का जो शेप है, हमारा जो नेक का शेप है वो राउंड है, तो यहाँ पे हम राउंड का शेप, नेक का शेप हमारा ड्रॉ हो गया। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स का जो मेजरमेंट है वो भी हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें यूज करना है एपेक्स टू एपेक्स के लिए तो वो है चेस्ट डिवाइडेड बाई 10। तो 14 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 4 इंच। यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ऑन फोल्ड की साइड से 4 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करना है। अब यहाँ पे आपका जितना भी मेजरमेंट आया हो उसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको यहाँ पे वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें वेस्ट का जो डार्ट है उसे भी तो देना है। इसी वजह से आपको यहाँ पे आपका जितना भी डार्ट आया हो उसमें से, यानी कि मेजरमेंट आया हो उसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हम जो वेस्ट का डार्ट है उसे देंगे। तो वेस्ट का डार्ट हम चेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट चार्ट। तो आपको यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ, आपको ब्लाउज के लिए जो जरूरी चार्ट है
वो आपको फ्री में चाहिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए। और वहाँ पे आपको ब्लाउज़ का चार्ट चाहिए और चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ब्लाउज़ का चार्ट। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे ब्लाउज़ चार्ट है उसकी पीडीएफ फ्री में दूँगी। ठीक है? तो इतना आपको क्लियर है, और जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कटिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे वेस्ट डार्ट चार्ट है, यहाँ पे चेस्ट लिखी है और यहाँ पे डार्ट लिखा है। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट 14 इंच जो कि सेकेंड लाइन में है। तो यहाँ पे डार्ट कितना लिखा हुआ है 3 इंच, तो मैं यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लूंगी। तो यहाँ पे मुझे 3 इंच का डार्ट लेना है। यहाँ से जहाँ पे भी हमने 3.5 इंच वाला मार्क किया वहां से हमें 3 इंच पे से मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है हमारी 36 इंच, वेस्ट को हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो मेरा मेजरमेंट कितना आएगा 9 इंच। ठीक है, तो अब ये 9 इंच हम कैसे मार्क करें, क्योंकि हमने यहाँ पे तो 3 इंच का मार्क कर दिया। तो क्या करना है, यहाँ से हमें देखना है ये वाला गैप हमारा कितना आ रहा है। तो ये गैप आ रहा है 3.5 इंच। अब ये 3.5 इंच को हमें ये जो हमने 3 इंच वाले मार्क पर ऐसे रखना है और यहाँ पे 9 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरा 9 इंच आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जितना मार्जिन का रखा सेम उतना ही हम यहाँ पे भी रखेंगे 1.5 इंच। तो ऐसे हमारा हो गया इतना। अब ये जो चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का जो साइड फिटिंग वाला पॉइंट है उनको मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो दोनों मार्जिन वाले पॉइंट है उनको भी मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो डैश लाइन पे हमने डाट के मार्क किया उसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट का डाट का शेप देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी भी है वो शेप में है इसी वजह से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है पहले। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है और ये वेस्ट लाइन का जो मार्क है उसका भी हमें सेंटर लेना है। अब ये जो सेंटर डाट और एपेक्स का पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर लेना है। तो इस लाइन पे हमारे ऐसे 3 मार्क हो गए। तो जो वेस्ट लाइन के पास वाला मार्क है वहां पे हमें 1/2 इंच बाहर एक मार्क करना है। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे हमें 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है, और यहाँ पे हमें कट टू कट ही रखना है। अब इन सारे पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, और यहाँ पे हम एक लाइन जितना बाहर जाते हुए यहाँ पे ऐसे शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो उसे भी एक लाइन जितना हम माइनस कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट लाइन को हमें चेक करना है। तो ये जो स्ट्रेट वाली लाइन है वो हमारी फाइनल लाइन है, यानी फिक्स लाइन है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 7 इंच। तो ये वाली लाइन भी हमारी 7 इंच ही आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये लाइन जैसे भी शेप में जा रही है वैसे हम मेजर टेप को ऐसे घुमाते जाएंगे, और जहाँ पे भी हमारा 7 इंच आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना भी आप रख सकते हो, उसमें से आप डबल भी ऊपर जा सकते हो, उससे ज्यादा आपको ऊपर नहीं जाना। अब यहाँ इसका गैप है उसका डबल या उसके अंदर भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जितना गैप है उसका डबल जाऊंगी। तो 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन का डबल होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करूंगी, और इन दोनों जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही आपको इस वाली साइड पे भी रखना है। 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, और यहाँ पे मार्क करना है, और यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट को भी मिला देना है। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना आपको यहाँ पे साइड फिटिंग वाली लाइन है वहां पे रखना है। आपको मार्जिन वाली लाइन पे ड्रॉ नहीं करना, आपको यहाँ से 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे मार्क करना है। इतना आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल का जो डाट है उसे भी ड्रॉ करना है। तो आर्म होल का डाट हम कितना लें, तो उसके लिए सिंपल ट्रिक है, आपका जितना भी वेस्ट का डाट है उसका हाफ आपको आर्म होल का डाट देना है। तो यहाँ पे मेरा वेस्ट का डाट है 3 इंच, तो 3 का हाफ होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का डाट लेंगे। अब ये कैसे लेना है, तो आपको क्या करना है, आपका जितना भी आर्म होल का डाट हो उसमें पहले आपको 1/2 इंच प्लस करना है। तो कितना मेजरमेंट आया 2 इंच। अब ये 2 इंच को आपको चेस्ट लाइन पे रखना है, और आर्म होल का शेप में जहाँ पे भी मिल रहा है मेजर टैप का ये वाला पॉइंट तो आपको यहाँ पे इसे मार्क करना है।
उसके बाद इस वाले पॉइंट को आपको एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। अब आर्म होल का शेप जैसे भी जा रहा है वैसे आपको हाफ इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है वो प्रॉपर हाफ इंच नीचे से चेक कर सके। यहाँ पे हम यहाँ पे 1.5 इंच जितना डार्ट लेंगे, तो यहाँ पे 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे। अब इस वाले पॉइंट को भी हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे, और ये वाली जो लाइन है वो हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो दो लाइन है वो भी हमारे साथ में स्टिच होगी, तो चेक भी करना जरूरी पड़ता है। इसी वजह से हम यहाँ पे दो जो लाइन है उसको भी चेक करेंगे। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी मेन है, यहाँ से हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये वाली लाइन भी हमारे 7 इंच के ऊपर एक लाइन आनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करूंगी, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है वो हमारे पुराने वाले आर्म होल से बाहर जा रही है, मतलब आर्म होल का जो शेप है उससे बाहर जा रही है। तो अब हमें यहाँ पे नई आर्म होल का शेप की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्केल को ये वाला पार्ट इस वाले लाइन के हिसाब से ऐसे सेट करेंगे प्रॉपर, और ये वाला जो पॉइंट है वो भी हमें प्रॉपर मिलाना है। तो ऐसे हमें मेजर आज जो स्केल है उसे सेट करना है और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद स्केल को फिर से हम इस वाली लाइन के हिसाब से ऐसे स्ट्रेट सेट करेंगे, और ये वाला पॉइंट भी मिलाएंगे, ऐसे सेट करनी है, और यहाँ पे हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये बॉक्स बन जाता है। अब यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, तो फ्रेंच कर्व का ये वाला जो पॉइंट है उसे ही हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, जिससे कि हमारा शेप है आर्म होल का वो प्रॉपर तरीके से आए। तो यहाँ पे ऐसे मैंने शेप ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा नया जो आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ हो गया। तो इतना हमारा बेसिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक और डार्ट लेना है, वो है हमारा सेंटर का डार्ट। तो सेंटर का डार्ट लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब भी हमारे फ्रंट में ओपनिंग हो तब हमें सेंटर का डार्ट लेना ही पड़ता है, ठीक है। बैक में ओपनिंग हो तब फ्रंट में आप चाहो तो ले सकते हो, वरना ना भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फ्रंट में ओपनिंग हो तब आपको सेंटर का डार्ट लेना जरूरी पड़ता है। तो यहाँ पे हम सेंटर का डार्ट चार्ट के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पे ये तो 4 डार्ट वाला ब्लाउज है, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो हमें जब भी हमारा 4 डार्ट ना हो तब हमें सेंटर का डार्ट ये वाले तीनों में से कुछ भी लेने, यानी हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाले डार्ट हमें सेंटर में लेने। तो चेस्ट है मेरी 14 इंच जो कि इस वाली लाइन में है, तो यहाँ पे कितना लिखा है 1.25 इंच, तो हमें सेंटर का डार्ट 1.25 इंच लेना है। तो 1.25 इंच है, तो हम क्या करेंगे, ये जो शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है उसके दोनों साइड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे, और देखेंगे कि टोटल हमारा 1.25 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ऐसे हमारा जो बेसिक है वो ड्राफ्ट हो गया। अब हम यहाँ पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो बेल्ट की मार्किंग करने के लिए हमारे पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट की मार्किंग होना बहुत जरूरी है, बट यहाँ पे हमारे पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्किंग है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारे जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइडेड बाई 10 करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपका एपेक्स टू एपेक्स के बीच में जितना भी गैप आ रहा हो सेम उतना ही आप यहाँ पे भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितनी आपकी चेस्ट ब्रॉड होगी उतनी ही भी नीचे से भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंच पे मैंने ऐसे मार्क कर दिया। अब इस वाले मार्क को हम यहाँ पे ऐसे इस वाली लाइन के हिसाब से रखेंगे, तो 4 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसे हमने शोल्डर टू लो चेस्ट की मार्किंग तो कर दी। अब ये पॉइंट और ये जो नीचे वाली पॉइंट है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है, यहाँ पे मेरा गैप आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ से भी मैं 3 इंच पे मार्क करूंगी, और इस वाली साइड पे भी मैं 3 इंच पे ऐसे मार्क कर दूंगी, और हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे हमारा जो बेल्ट है वो हो गया। अब ये जो बेल्ट है वो स्ट्रेट है, और जबकि हमारा कटोरी ब्लाउज में हमारा यहाँ से ऐसे शेप होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड से आप चाहो तो यहाँ पे आप 1.25 इंच जितना ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच जितना ही ऊपर जाऊंगी और मार्क करूंगी, और यहाँ पे फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे जो शेप है वो दे दूंगी। ऐसे में यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे हमारा जो बेल्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ पे कटोरी का जो शेप है वो देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे,
ये नेक वाली साइड है, वहां से हम 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे नेक वाली साइड पे, और ये 1 इंच ऊपर मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। आप चाहो तो थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच पे जा रही हूँ और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे जितना गैप है आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच में जितना भी गैप आ रहा है, सेम उतना ही गैप आपको यहाँ से भी लेना है। यहाँ पे मेरा 4 इंच, यहाँ पे 4 इंच है तो यहाँ पे भी मैं 4 इंच ही रखूँ। उसके बाद ये जो पॉइंट और ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन, उसके बीच में आपका कितना गैप आ रहा है, तो उसके बीच में मेरा गैप आ रहा है 3 इंच। तो सेम उतना ही मैं इस वाली साइड पे भी रखूंगी, नीचे वाली साइड 3 इंच, जैसे 3 इंच पे। और यहाँ पे हम ऐसे ये दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब आगे की जो प्रोसेस है, जो कटोरी का शेप देना, वो हम आर्म होल का डार्ट माइनस करने के बाद देंगे। तो अब यहाँ से मैं पहले कट कर देती हूँ और आर्म होल का जो डार्ट है उसे माइनस करेंगे और उसके बाद हम कटोरी का जो शेप है वो देंगे। यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। इस साइड फिटिंग वाली लाइन है उसे भी हम कट कर देते हैं। नेक का जो शेप है उसे भी हम कट कर देते हैं। आर्म होल का शेप हम बाद में कट करेंगे। तो आर्म होल का डार्ट माइनस करने के लिए हम यहाँ पे पहले जो वेस्ट का डार्ट है उसे कट कर देते हैं। ऐसे हमारा वेस्ट का जो डार्ट है वो कट हो गया। तो अब हम यहाँ पे आर्म होल का डार्ट है वो माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करता है वो देख लेते हैं। तो आर्म होल का जो ये जो पॉइंट है उसे हम ऐसे मोड़ेंगे और इस वाली लाइन को हम इस वाली लाइन पे ऐसे मिला देंगे ताकि ये जो दोनों लाइन है वो ना दिखे। तो ऐसे मैंने मिला दी और यहाँ पे हमारा जो डार्ट है वो माइनस हो गया। अब ये जो डार्ट है वो हमारा ओपन ना हो, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसे ग्लू से चिपका दूंगी ताकि ये जो कटिंग बाद में जो दूसरी हम शेप वगैरह दो तो उसमें हमारा ये बीच में प्रॉब्लम ना करे। यहाँ पे मैं ऐसे ग्लू से चिपका देती हूँ और यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए मेरा आर्म होल का जो शेप है वो एकदम परफेक्ट मिल रहा है। अगर आपका आर्म होल का शेप आर्म होल का डार्ट माइनस करने के बाद परफेक्ट ना मिल रहा हो तो आप फ्रेंच कर्व को यहाँ पे ऐसे सेट करके शेप को प्रॉपर ऐसे मिला सकते हो, ठीक है। अब हम आर्म होल का जो शेप है उसे भी कट कर देते हैं। ऐसे हमारा ये जो डार्ट है वो माइनस हो गया। जो सेंटर का डार्ट है उसे भी हम पहले माइनस कर ही देते हैं। ऐसे हमारा ये जो देखिए डार्ट कितना कम था, आर्म होल का डार्ट और सेंटर का डार्ट माइनस करने के बाद ये हमारा डार्ट कितना बढ़ गया, ठीक है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे कटोरी का शेप देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो गैप है सेम उतना ही हम यहाँ पे भी ऐसे मार्क करेंगे। अब फ्रेंच कर्व की मदद से हम यहाँ पे शेप को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा नीचे भी जा सकते हो, 1/2 इंच जितना, आपको जैसा आपको सही लगे, ठीक है। आपको 1 इंच या 1/2 इंच से ऊपर ही जाना। अगर आपकी चेस्ट ज्यादा ब्रॉड है तो आपका ये वाला गैप थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट बन रहा है तो यहाँ से क्या करूंगी, ऐसे थोड़ा सा राउंड में शेप दे देंगे ताकि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट ना बने। तो ऐसे हमारा ये जो कटोरी का शेप है वो कंप्लीट हो गया। अब ये जो कटोरी का शेप है उसे भी हम कट कर देते हैं। तो बेल्ट को कट कर देंगे। ऐसे बेल्ट को हम साइड पे रख देते हैं। अब ये जो पार्ट है उसे भी हम कट कर देंगे।
यहाँ से हम ऐसे थोड़ा सा राउंड में शेप दे देंगे ताकि थोड़ा कटोरी दिखने में सही लगे। यहाँ पे मैंने हाफ इंच पे मार्क किया, उस पे कर रही हूँ। 1 इंच बहुत ऊपर हो जाता इसी वजह से। तो ऐसे हमारा ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने जहां से भी वन आर्म होल का जो डार्ट माइनस किया वहां से 1 इंच नीचे ऐसे मार्क करना है दोनों साइड, और यहाँ पे और माइनस करना है। क्योंकि देखिए ये तो हमारा पेपर है, जब भी हम यहाँ पे फैब्रिक पे हम कट करेंगे तो ये हमारा ऐसे बारिश है, तो बारिश है तो यहाँ से थोड़ा ये बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो थोड़ी यहाँ पे झोल भी आएगी। वो ना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ से हमें 0.25 इंच और यहाँ से ऐसे माइनस कर देना है, जिससे कि हमारी यहाँ पे एकदम कटोरी परफेक्ट शेप में आए। अब सेम उतना ही हमें इस वाली साइड पे भी करना है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों पार्ट को ऐसे चेक करूंगी एक बार, तो मेरा परफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये तो पार्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें सिलाई का कहाँ ऐड करना है, तो इस वाली साइड हमें पूरे में सिलाई का ऐड करना है, इस वाली साइड भी हमें पूरे में सिलाई का ऐड करना है, यहाँ पे भी हमें हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है दोनों साइड, इस वाली साइड भी हमें सिलाई का ऐड करना है। कटोरी में हमें चारों साइड सिलाई का ऐड करना है, सिर्फ हमें नेक में नहीं करना। और इस वाली साइड में हमें यहाँ पे पूरे में सिलाई का ऐड करना है, और यहाँ पे भी हमें सिलाई का ऐड करना है। तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जो हमारा जो बेल्ट है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे एक और बता देती हूँ कि जब भी हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज होता है तब हम यहाँ से और हाफ इंच माइनस करते हैं। तो हम कहाँ से माइनस करते हैं, इस वाले डार्ट से। बट ये वाला जो डार्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और ज्यादा हम लेंगे तो यहाँ पे हमारा ऐसे पॉइंट भी बन सकता है। तो वो पॉइंट ना बने तो हम क्या करेंगे, कटोरी के इस वाले पार्ट और यहाँ पे इस वाले पार्ट पे दोनों साइड हम 0.25 इंच और यहाँ पे भी 0.25 इंच पे मार्क करेंगे, और ऐसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे ऐसे माइनस कर दिया, और यहाँ पे भी हम ऐसे माइनस कर देंगे, और इसे हम कट कर देते हैं। ऐसे हमारा कट हो गया यहाँ से, और 0.25 इंच यहाँ से भी कट कर देंगे, जिससे कि हमारा ये जो ब्लाउज है वो यहाँ से जहाँ से हमारा बेल्ट जॉइंट होता है वहां से हमारा लूज ना हो, इसी वजह से। तो ये हमारा कंप्लीट का। अब यहाँ पे हम जो बेल्ट है उस पे आते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे हम एक पेपर लेंगे, उस पे हम पहले ग्लू चिपका देंगे। ग्लू चिपकाने के बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और इस वाली साइड से हम हाफ इंच पे एक मार्क करेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक। अब ये जो पॉइंट है उसे हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, ऐसे हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमारा इतना बढ़ रहा है तो यहाँ से हम ऐसे माइनस कर देंगे, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से इसे कट करने से पहले हम ये वाला पार्ट चेक कर लेते हैं, और पहले ये वेस्ट चेक कर लेते हैं। तो हमारी वेस्ट है 36 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 9 इंच। तो ऐसे हमारा प्रॉपर 9 इंच आ रहा है, और यहाँ पे 1.5 इंच हमारा सिलाई का। तो नीचे की साइड तो हमारा एकदम परफेक्ट है। अब ऊपर की साइड क्या करेंगे, हम पहले कटोरी वाला पार्ट है वो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और ये जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे एक मार्क करेंगे। उसके बाद कटोरी के इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे इसे एक मार्क कर देंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे। तो मेरा यहाँ पे एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे मेरा जो बेल्ट है वो परफेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाली जो लाइन है वो थोड़ी मेरी ऊपर नीचे हो रही है, तो वो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट से हम साइड फिटिंग वाले पार्ट पर हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। और यहाँ पे ये जो थोड़ा मेरा एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। तो ऐसे हमारा जो बेल्ट है वो भी हमारा ऐसे रेडी हो जाएगा।
अब बेल्ट में आपको यहाँ पे हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, इस वाली साइड करना है। नीचे वाली साइड आपको हाफ इंच सिलाई का ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी स्टिच है। यहाँ पे हमारा ऐसे जो फ्रंट का पार्ट है वो कट हो गया। अब हम यहाँ पे जो बैक का पार्ट है उसे कट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे बैक के पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक के पार्ट की ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो बैक के पार्ट की लेंथ की मार्किंग करने के लिए आपको फ्रंट के पार्ट की जितनी भी मार्किंग हो उसमें +1 इंच के मार्क करना है। ठीक है, तो मेरी फ्रंट पार्ट की लेंथ है 17.5 इंच, इसमें +1 इंच करेंगे तो 18.5 इंच हमारा मार्किंग आएगा। तो एक साइड हम यहाँ पे भी करेंगे 18.5 इंच। और यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, उसका हाफ होगा 7.75 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से 7.75 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। एक मार्क थोड़ा नीचे भी करेंगे ऐसे। उसके बाद जहाँ पे भी हमने शोल्डर का मार्क किया वहां से हम 1 इंच डाउन पे एक मार्क करेंगे, और ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे भी एक मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करने के लिए आर्म होल का फॉर्मूला देखेंगे। तो फ्रंट भी हमारा डीप है और बैक है वो भी हमारा डीप है। तो फ्रंट में हमने जो फॉर्मूला यूज किया चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + हाफ इंच, तो बैक में भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फ्रंट में मेरा कितना मेजरमेंट आया था 7.16 इंच, तो बैक में भी 7.16 इंच ही हमारा आएगा। तो यहाँ पे 7.16 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी बैक का जो पार्ट हमारा डीप होता है तब हमारा जो बैक का बेल्ट है वो कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फ्रंट के पार्ट में बैक के पार्ट में चेस्ट में लूजिंग ऐड होती है। तो हमारा बेल्ट कितना है वो हमें पता नहीं है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारी ये जो जितने भी ब्लाउज की लेंथ है उसमें से जो नेक का डीप है उसे माइनस करेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो हमारा यहाँ पे नेक का जो बैक का जो बेल्ट है वो होगा। तो हमारा जो बैक की लेंथ है 15 इंच, उसमें से हम हमारा नेक का डीप है 9 इंच वो माइनस करेंगे, तो हमारा बेल्ट का मेजरमेंट आएगा 6 इंच। तो हमारा बैक का जो बेल्ट होगा वो होगा 6 इंच। तो ब्लाउज लूजिंग चार्ट में देखेंगे कि जब भी हमारा बैक का बेल्ट 6 इंच होता है तब हमें चेस्ट में कितनी लूजिंग ऐड करनी है। तो ये हमारा चार्ट है। तो यहाँ पे बेल्ट लिखा हुआ और लूजिंग लिखी है। तो यहाँ पे मेरा जो बेल्ट आ रहा है 6 इंच जो कि थर्ड लाइन में है, और यहाँ पे लिखा है चेस्ट में +1 इंच लूजिंग ऐड करनी है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो चेस्ट में मेरी 14 इंच, उसमें +1 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो कितना मेजरमेंट आएगा 10.25 इंच। तो जहाँ पे भी 10.25 इंच आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे मार्जिन का हम रखेंगे 1.5 इंच। इतना हो गया। उसके बाद हमें फ्रंट के पार्ट में जैसे शोल्डर मैंने चार्ट देखा सेम उसी तरह बैक में भी देखना है, क्योंकि बैक का जो नेक है वो भी हमारा डीप नेक है इसी वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो रेडी शोल्डर है वो है 3 इंच। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच वाला जो शोल्डर मैंने चार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो बैक का जो नेक का शेप है वो भी हमारा राउंड है, तो ये जो नेक डिप की लाइन है वो हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा नेक का डिप कितना है। तो नेक का डिप है मेरा 9 इंच। तो 9 इंच यहाँ तो दो लाइन में है, तो आपको क्या करना है जिस भी लाइन में आपका मेजरमेंट स्टार्ट में आ रहा है यानी पहले आ रहा है वो लाइन आपको देखनी है। तो यहाँ पे 7 to 9 इंच है, इसमें 9 इंच बाद में है, और यह 9 to 11 इंच है। तो आपका यहाँ पे 9 इंच पहले आ रहा है, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी राउंड और 9 to 11 इंच वाली ये वाली लाइन मर्ज हो रही है वहां पे जितना भी मेजरमेंट लिखा है आपको उसको फुल शोल्डर में से माइनस करना है। ठीक है, तो फुल ऐसे ये शोल्डर मैंने चार्ट देखना एकदम इजी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम, ये जो चार्ट है वही सही है। ठीक है, तो ये चार्ट देखना बहुत ही आसान है। अगर आपको शोल्डर मैंने चार्ट भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। बस आपको ये शर्त है कि आपको मेरे सब्सक्राइबर होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो आपको शोल्डर मैंने चार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं कटिंग पे आते हैं। तो कटिंग है मैं यहाँ पे मेजरमेंट है -2.75 इंच। तो हमारा फुल शोल्डर है 15.5 इंच, उसमें से हम 2.75 इंच
माइनस करेंगे तो ये हमारा 2 इंच हुआ और 75 इंच तो कितना आएगा 12.75 इंच। तो अब 12.75 इंच का हम माइनस हाफ करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी 6.5 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे से मार्क करेंगे। अब सेम उतना ही मार्किंग हम और चेस्ट जो लाइन है वहाँ पे भी करेंगे। अब इन दोनों लाइन को हम मिलाते हुए हम यहाँ पे इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे पॉइंट को मिलाते हुए। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका हमें यहाँ पे सेंटर लेना है। तो सेंटर लेने के लिए हम मेजर टेप को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर ले लेंगे। अब सेंटर लेने के बाद हम यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का क्रॉस का मार्क है वो फ्रंट में किया उसमें से हम 0.25 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट ही देख लो। तो यहाँ पे मेरा 14 इंच से कितना पे प्लस है ठीक है। तो यहाँ पे फ्रंट में हमने 1 इंच पे मार्क किया तो बैक में यहाँ पे 1.25 इंच हम मार्क करेंगे। तो जहाँ पे भी 1.25 इंच आ रहा है वहाँ पे हम ऐसे मार्क करेंगे। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का जो शेप है उसे ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट को हमें 30 डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 यानी 9 इंच। तो 9 इंच में मार्क करूंगी और यहाँ पे 1.5 इंच जितना हम लूजिंग करेंगे यानी मार्जिन का। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये मार्जिन वाले दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक रेडी शोल्डर और नेक के डिप की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे ये जो हमारा शोल्डर माइनस है माइनस किया हुआ शोल्डर और स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 0.75 इंच। यहाँ पे भी 0.75 इंच पे मार्क करेंगे प्रॉपर 0.75 इंच में। हाँ बरोबर है। अब यहाँ पे ऐसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा जो नेक का डिप है वो हमारी चेस्ट लाइन से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो यहाँ से चेक करूंगी तो मेरा यहाँ आ रहा है 9 इंच नेक का डिप। तो जो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो यहाँ से हमें हाफ इंच और माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। इस हम माइनस नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर लूज होगा और हमारा शोल्डर गिरने की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस करना है। अब यहाँ पे हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच उसमें हम प्लस 1 इंच करेंगे तो 4 इंच पे मार्क करूंगी। उसके बाद इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जो लेंथ है बैक की उसके लिए मार्किंग करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो फ्रंट के पार्ट का साइड फिटिंग वाला पार्ट है वो हम बैक के पार्ट पे रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट के पार्ट का साइड फिटिंग वाला पार्ट है। तो जब भी हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों नेक डीप हो तब हमें ये जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है वहां से एक लाइन पर हमें नीचे ऐसे मार्क करना है और वहां पे हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऐसे सेट करना है और ये लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हमें ऐसे ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये जो हमारा बेल्ट है जिसमें हमने जो मार्जिन का ऐड नहीं किया वो आपको यहाँ पे ऐसे रखना है और ये जो लाइन है जैसे भी जा रही है आपको वैसे मार्क करना है। उसके बाद इसको आपको हटा देना है। अब ये जो लाइन है उसको हमें ऐसे मिला देना है और यहाँ पे ये जो मिल रही है हमारे आर्म होल के शेप से और यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बन रहा है तो उसे हम ऐसे माइनस कर देंगे शेप देते हुए। तो ऐसे हमारा जो पॉइंट है वो माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 0.75 इंच में 0.75 इंच। तो अब आपको यहाँ पे 0.75 इंच में आप 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो और हाफ इंच है उतना भी प्लस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच प्लस करूंगी। अगर आपको थोड़ी लाइन कम हो और चलेगा तो आप यहाँ पे जितना यहाँ पे गैप है उसमें हाफ इंच प्लस कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे है उतना सेम भी रख सकते हो। अगर आप सेम रखोगे तो आपको यहाँ से ऐसे यहाँ से जो ब्लाउज वो फोल्ड हो जाता है उसकी प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे जितना भी गैप है उसमें आप 0.25 इंच भी प्लस कर सकते हो और हाफ इंच है उतना भी प्लस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे
हाफ इंच ही प्लस कर रही हूँ, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड बैक की लेंथ में बहुत गैप है। तो यहाँ पे मैंने कितना मार्क किया, 1.25 इंच। तो यहाँ पे भी एक 1.25 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब ये जो लाइन है, ये भी जैसे भी जा रही है वैसे हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देंगे, और यहाँ पे पॉइंट बन रहा है उसे हम थोड़ा माइनस कर देंगे। ऐसे हमारा ये पॉइंट है वो माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक का बेल्ट कितना था, 6 इंच। तो हमारा जितना भी बेल्ट हो उसमें हमें +1 इंच करके मार्क करना है, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच इस वाली साइड जाएगा और हाफ इंच हमारा इस वाली साइड जाएगा। तो 6 इंच है तो उसमें हमें 7 इंच पे से मार्क करना है, और यहाँ पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 2.5 इंच। तो आप यहाँ पे +1 इंच करके भी मार्क कर सकते हो। आपको ब्रॉड रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे +1 इंच करके मार्क कर रही हूँ, और इन दोनों लाइन को यहाँ पे से मिला देंगे। और यहाँ पे जो राउंड का शेप है नेक का, वो हम यहाँ पे से ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा बैक का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम एक बार वेस्ट का है उसे भी चेक करें, क्योंकि हमारा वेस्ट यहाँ पे इतना ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंच ऊपर से हम 9 इंच आ रहा है, वहां पे से चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा इतना ज्यादा है, 0.25 इंच जितना। तो यहाँ पे मार्क करा, और यहाँ पे मैं एक और मार्जिन का मार्क करूंगी, और इन मार्किंग को हम यहाँ पे से मिला देंगे, ताकि हमारी स्टिचिंग करने के बाद हमारी जो वेस्ट है वो लूज ना हो। तो ऐसे हमारा जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। तो ऐसे हमारा जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। बैक के पार्ट में हमें कहीं पे भी लूजिंग का ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारा बैक के पार्ट में सभी जगह ऑलरेडी जो सिलाई मार्जिन का है वो ऐड हो चुका है। तो यह हमारा बैक का पार्ट, और ऐसे हमारा यहाँ पे ये रहा हमारा फ्रंट का पार्ट। तो आई होप वैजयंती आंबोले जी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। और बाकी सब भी जो मेरी वीडियो को देख रहे हो उसको सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता हो और उनको समझ में भी आ रहा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन हो वीडियो की वो सबसे पहले आपको मिल जाए, और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। और आपको ब्लाउज के चार्ट और शोल्डर मैनर चार्ट की पीडीएफ फ्री में चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसका जो स्क्रीनशॉट हो वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज दो। मैं आपको वहां पे फ्री पीडीएफ चार्ट दे दूंगी, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी दे दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।